तो क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकालने का एक तरीका होता है। अभी तक हमने ग्रेडियंट देख लिया, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन देख लिया और बेसिक्स देख लिए। तो हमारी ये थर्ड लेक्चर है और अगर आप वन सीरीज में देख रहे हो तो पूरा इकट्ठा में एक लेक्चर है। तो अब देखते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस निकाला कैसे जाता है। डाइवर्जेंस का बेसिक मतलब होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में बदलना। अब आपके पास जैसे देखो एक नॉर्मल वेक्टर है, उसका एक अपन फंक्शन निकाल पाएंगे। बहुत सारी चीजें अब यहाँ से हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्जेंस होगा कैसे निकाला जाता है। एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस का कुछ ना कुछ काम एकदम ग्रेडियंट जैसा ही होता है, पर थोड़ा सा अंतर ये होता है कि उसमें हर चीज को अब आप वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये देखिए ये डाइवर्जेंस का डी बाई डी एक्स F1 यहाँ पे क्या आएगा, आई वेक्टर वाली चीज है, यहाँ पे जे वेक्टर वाली, यहाँ पे के वेक्टर वाली। तो y वाले में जे वेक्टर, z वाले में के वेक्टर, और इस तरीके से हम तीनों को यहाँ पे रख के देखेंगे। कुछ क्वेश्चन एक बढ़िया से दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि अगर 2i कैप 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 4z क्यूब के कैप, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और आपको बोल रहा है कि इसका आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल के बताओ, तो आप ये डाइवर्जेंस एफ कैसे निकालोगे वो देखो। सीधे सीधे इसका सिर्फ इस वाली क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, आगे से कोई मतलब नहीं है हमें। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 आ गया, प्लस इसका देखोगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालने पे कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर 6y, तो 6y, और इसका करोगे तो 4z क्यूब, तो ये 12z स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी का भी डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड सी कि ये कैसे होगा। अब अच्छा एक चीज और बता दी, सॉलिनॉइड, अगर एफ जो है सॉलिनॉइडल होगा। अब सॉलिनॉइडल का मतलब होता है ऐसे सॉलिनॉइड की रिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर सॉलिनॉइड अगर इस तरह का कुछ रिंग होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हो। तो ये सॉलिनॉइडल रिंग है। अगर कोई एक ऐसा फंक्शन एफ है जो कि जिसका ग्राफ प्लॉट करने पे इस तरह ग्राफ बनेगा, तो उसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। ये चीज हमें ये समझाता है, ठीक है। डेरिवेटिव उसका जीरो आएगा। लेट्स सी इस तरह से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अभी यहाँ दो क्वेश्चन है टोटल। एक क्वेश्चन है चेक वेदर एफ इज सॉलिनॉइडल और नॉट। हमें चेक करना है कि एफ सॉलिनॉइडल है कि नहीं है। तो वही है, इसका पार्शियली वही डिफरेंशिएशन करना है और देखना है कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो आ गया तो सॉलिनॉइडल है, और नहीं आया तो नहीं है। लेट्स सी ये एफ है, तो ये हमारा F1 का काम करेगा, ये हमारा F2 का काम करेगा, ये हमारा F3 का काम करेगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो कैसे करेंगे भाई, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी F1 बाय डी एक्स प्लस डी F2 बाय डी वाई प्लस डी F3 बाय डी जेड। चलिए रख के देखते हैं। सबसे पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 0 0 -2, तो ये आ गया -2, प्लस F2 इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y चालू किया 2x, तो x आ जाएगा 2x, प्लस विद रिस्पेक्ट टू z करा ये 0, विद रिस्पेक्ट टू z करा तो -2x, यहाँ से आ जाएगा -2x, और क्या है +2, यहाँ से आ जाएगा +2। अब ये -2 और ये +2 कट गया, +2x और -2x भी कट गया। फाइनल आंसर क्या आ गया 0। क्योंकि ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो f है ये एक सॉलिनॉइडल है, और यहाँ पे हम लिख के आएंगे यस f इज solenoidal. Now let's see another question. Prove that f is solenoidal and independent of ABC. हमें साबित करना है कि f solenoidal है। अब आपको क्लियरली बोल दिया है कि solenoidal है, इसका मतलब आपको दिखाना है कि इसका जो डाइवर्जेंस आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। और साथ में इंडिपेंडेंट ऑफ ABC बोला है, इसका मतलब आपको ये साबित करना है कि उसको 0 प्रूफ करने के लिए, जो डाइवर्जेंस है उसको 0 प्रूफ करने के लिए हम लोग को ABC वहां पर कोई वैल्यू भी नहीं रखेंगे तो भी आ जाएगा। मतलब ABC की कोई भी वैल्यू आ जाए तो भी वो 0 ही आएगा। मान ले a कभी 10 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस हमेशा 0 आ रहा है, ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हमें करना है, टू प्रूफ डाइवर्जेंस f इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स शो दिस, ठीक है। तो ये हमारा F1 का काम करेगा, ये हमारे लिए F2 का काम कर रहा है, और ये हमारे लिए F3 का काम कर रहा है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एंड सी क्या आता है। F1 के लिए करोगे तो ये कैसा है, डाइवर्जेंस f वेक्टर इज इक्वल टू d बाय dx, यहाँ पर F1 प्लस d बाय dy F2 प्लस d बाय f ये F3। चलो z की फॉर्म में चलो सॉल्व करें। पहले वाले का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये 1 आ जाएगा, बाकी पूरी क्वांटिटी
जीरो, कोई असर नहीं, y और z के लिए तो करना नहीं है क्योंकि पार्शियल है तो जीरो हो जाएगा। इसमें करोगे पार्शियल में तो -3 आ जाएगा, और इसका पार्शियल ही करोगे तो z के साथ करेंगे 2, बाकी सब में जीरो, x के लिए जीरो, y के लिए जीरो, इन सबको आपस में जो 3, तो 3 - 3 आंसर आ गया जीरो। क्योंकि यहाँ पर ABC नहीं आया है, बिना कुछ की डायरेक्टली जीरो आ गया, तो लिखोगे कि f इज सोलेनोइडल एंड एज देयर इज नो ABC इंक्लूडेड इन ऑल दीज थिंग्स वी कैन सिंपली से AB that f is solenoidal independent of ABC, मतलब ABC की कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो भी ये हो जाएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर यहीं पे ABC की वैल्यू आप रख दो 2y प्लस 3z, मान लो ये हमारा f1 है, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो x का ही ना होगा क्योंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और इन दोनों का तो कोई होगा नहीं क्योंकि y से करोगे तो जीरो, z से करोगे तो जीरो पार्शियल में, तो ये तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेगा ना, चाहे ABC की कोई भी वैल्यू लो, चाहे 3 आ जाए, 300 आ जाए, 3000, 3 करोड़ आ जाए, तो भी क्या होगा, जीरो ही आएगा डाइवर्जेंस, इसीलिए इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ABC। तो आई होप ये डाइवर्जेंस का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपके साथ कर्ल के साथ, उसके बाद फिर करेंगे इंटीग्रेशन।